ये तो कुछ नहीं है, बुराड़ी पूरी भर जाती है जब बारिश आती है तो। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आ चुके हैं हम दुकान पे, ये वाली दुकान, ये डेंटिस्ट की क्लिनिक। सोच रहा है यहाँ से तो मेरा हो गया ट्रीटमेंट, दोनों में दवाई मिल गई है, 3 दिन की दवाई ले ली है। मैंने फ़ोन नहीं करा, बताया भी नहीं मैं इधर आ रहा हूँ यार, देखते इसके क्या रिएक्शन रहेंगी। ये अभी जो कावड़ी आएंगे तो पूरा भर जाएगा। बाहर बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है, ये देखो। बाकी यहाँ पे बस भी पूरी भर चुकी है। दोस्तों अब तक की मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, 2026 मेरे लिए सबसे भारी साल रहा है। क्योंकि गाइस इस 2026 में मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना, जो अगर मैं 2026 से शुरू से अब तक बनाता ना तो आप भी कहते कि ये साल सच में मेरे लिए ख़राब है। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और उठ चुका हूँ मैं, बाकी उठने का दिल नहीं हो रहा, मन कर रहा है और सो जाऊँ। क्योंकि दोस्तों रात में दर्द इतना हो जाता है ना कि नींद बहुत हो जाती है लेट आने में, और फिर सुबह उठा नहीं जाता। चलो भाई अभी तो उठ गए हैं, आज फिर से स्ट्रगल करना है, दोबारा वहीं जाना है डेंटिस्ट की क्लिनिक पे जाके पता करना है भाई। कल तो वैसे मैं ये ले आया था उसका विजिटिंग कार्ड, ये रहा। अब देखते हैं, आज दूर से जाएंगे तो उसे एक बार फ़ोन कर लेते हैं। कल हमने पूछ लिया था, उन्होंने बोला था कि यार लग जाएगी वहाँ पे जो वो थे ना बैठे हुए, तो उनसे पूछा था मैंने ऑनलाइन वो फ़ोन पे पेमेंट हो जाएगी, वो कह रहा हाँ हो जाएगी, कर लेंगे। बाकी आज पता कर लेते हैं कि हो जाए तो अच्छा है, और बाकी तो भाई चलेंगे पे नंबर है। अभी पहले तो भाई तैयार वगैरह हो जाता है, नहा धो लेके तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। दोस्तों नहा धो के मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। बाकी लोवर मैंने यही वाला डाल लिया है, क्योंकि अभी एक ही दिन तो बाद टी शर्ट में से बदबू आ रही थी, ये तो सही था। लोवर मैंने ये डाल लिया है, और अब करते हैं नाश्ता। अभी जाके मैं लेके आया हूँ ब्रेड, आज सेकेंगे नहीं, आज ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि सेक के थोड़े कड़क से हो जाते हैं ना तो फिर वो लगते हैं दांतों में। तो आज ऐसे ही नॉर्मल इसके साथ खा लेंगे, मलाई के साथ। मलाई के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्ट भी आता है, और दूसरा थोड़ा नरम और हो जाते हैं। तो चलो फिर पहले कर लेते हैं नाश्ता, और फिर उसके बाद चलते हैं। तो चलो दोस्तों नाश्ता वगैरह तो हो गया अपना, सब खा पी लिया हल्का फुल्का जो था। पर ये हल्का फुल्का भी जो खाया है ना, ये इसमें मसूड़े में लगा, इसमें दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा। और गाइस सच बताऊं, मैं तो अंदर से थोड़ा सा डर सा लग रहा है, पहली बार दांत निकलवाऊंगा, अगर निकलवाने की नौबत आई तो अंदर से थोड़ा धक धक सी हो रही है इस जगह पे बहुत ज़्यादा। बाकी आप लोग बताना, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। लेकिन जिस टाइम दर्द होता है ना, उस टाइम तो दिल करता है कि खुद ही पकड़ के पिलास से खींच दूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता, ये करने से इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। घबराहट सी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, लेते हैं आराम का नाम, सी बात हुआ शंकर भगवान की जय। बाकी वहीं जाके पता लगेगा क्या होएगा आज। चलो फिर पहुंचते हैं फटाफट से। तो दोस्तों चलो यहाँ से तो हम चल दिए हैं, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है अभी तो, हवा तो ठंडी नहीं है, हल्की हल्की गर्माहट है, और मौसम वैसे बादल वगैरह की वजह से सही हो रहा है। तो भाई हम तो चल दिए, मम्मी भी इधर से आ रही हैं मंदिर से होने के बाद। मम्मी को बता देते हैं कि चाबी वहाँ दे दी है, यहाँ काम चल रहा है। मम्मी चाबी वहाँ दे दी है दीपक चाचा के पास। चलो अब आराम से यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं बस स्टैंड। ये देखियो भाई यहाँ की हालत क्या हो रखी, ऐसे पानी भरा हुआ है जैसे नदी सी बह रही हो। तो भाई पैदल चलने वाले तो ठीक से चल ही नहीं सकते। चलो भाई छोटी नदी पार करके पहुँच गए शुक्र बाज़ार की तरफ। ओए होए होए, यहाँ तो और भी गंदी हालत हो रही है भाई साहब, यहाँ की भी हालत थोड़ी कम ख़राब नहीं है। मतलब बारिश आने से देर नहीं होती है, पूरे में किचकिच हो जाती है। देख ही सकते हो क्या हालत हो जाती है यहाँ बारिश आने के बाद। ये तो कुछ नहीं है, बुराड़ी पूरी भर जाती है जब बारिश आती है तो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी किसी दिन 8-9 दिन जम के बरस गया, जैसे पहले बरस जाते थे, जब क्या हालत होगी, फिर तो बुराड़ी अंदर धंस जाएगी। चलो भाई बिना समय गवाए चलते हैं फटाफट। बाकी सब लोग चल दिए अपने अपने काम की तरह, और हम भी चल दिए। तो हम लोग भजनपुरा तो उतर चुके हैं, बाकी इधर थोड़ा गंदगी हो रही थी तो हम लोग इसलिए ऊपर चल रहे हैं। और बाकी बस अब फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं दुकान पे, क्योंकि अब दर्द भी बढ़ने लग रहा है, तो वहाँ जाके मैं अपनी जाड़ का इलाज करवाता हूँ। जा चुके हैं हम दुकान पे, ये वाली दुकान, ये डेंटिस्ट की क्लिनिक। तो चलो मैं पहले निकलवा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे तो आ चुका हूँ मैं, अभी डॉक्टर साहब अंदर चेक करने लग रहे हैं, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, तो फिर फटाफट चेक करवाता हूँ। तो हल्का हल्का इतना बाकी जो भी होगा पता लग जाएगा। तो गाइस यहाँ से तो मेरा हो गया ट्रीटमेंट, दोनों में दवाई मिल गई है, 3 दिन की दवाई ले ली है।
मेरे तो दोनों दांत खराब हो गए, बट ऊपर के हैं तो वो डॉक्टर साहब निकाल नहीं सकते। और वो कह रहे हैं कि इसमें RCT करवा दो, मतलब इसकी ब्लड सर्कुलेशन रोक के फिर कैप लगा देंगे। तो बाकी जो भी होगा एक आध दिन बाद देखेंगे। अभी तो पहले इतना जुगाड़ कर दिया कि मैं अभी हरिद्वार वगैरह जा सकता हूँ, जाके अपना जो भी है थोड़ा बहुत हल्का वो खा सकता हूँ। तो बाकी जैसा भी होगा आगे देखेंगे, करवाएंगे। चलो अभी तो पहले घर चलते हैं। दर्द तो वैसे बंद है, दर्द नहीं है अभी। और दवाई दी है 3 दिन की, मैंने 3 ही दिन की ले ली थी। मैंने चल यार काम हो जाएगा अपना। तो चलो फिर अब फटाफट घर पहुँचते हैं, फिर घर जाके अपना 1 घंटा बाद, इतना तो 1 घंटा तो लगेगा ही, 1 घंटा बाद बोला खाने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं भाई फटाफट से। आगे तो जगह जगह रोड ऐसी ख़राब हो रखे हैं कि चलना ऐसा ही है भाई। देखो मैं खड़ा हूँ कंसल चाचा की दुकान पे, और इधर से आने लगा है कराना आराम से। इसे मैंने फ़ोन नहीं करा, बताया भी नहीं मैं इधर आ रहा हूँ। यार देखते इसके क्या रिएक्शन रहेंगी एकदम मिल के। और भाई क्या हाल है? भाई ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, पोपट कर दिया मेरा। तो भाई इसे करके बाय बाय। और ये तो जा रहा है अपने उधर सागर के पास जा रहा है ये मैं जा नहीं सकता। ये देखो घूमते रहते हैं, साले घर से ठा लिए। तो दोस्तों हम तो सीधा बस में बैठ गए थे जो भजनपुर से रत्तपुर तक डायरेक्ट जा रही है। और यहाँ रास्ते में बारिश हो चुकी है बहुत तेज। और देखो अभी दिखाता हूँ कावड़ियों के रुकने के लिए यहाँ कितनी तगड़ी व्यवस्था करी गई है। यहाँ लगते हैं हर बार। पिछली बार मैं यहाँ पे सोया था, ये जो खाली जगह है। ये अभी जो कावड़ी आएंगे तो पूरा भर जाएगा। बाहर बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, ये देखो। बाकी यहाँ पे बस भी पूरी भर चुकी है। ये देखो यहाँ से पानी आने लग रहा है, इसे देखता हूँ। सब कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की बारिश से। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो फाइनली आज यहाँ का काम हो चुका है। तो अब फटाफट घर पहुँचते हैं, क्योंकि घर पे जाके फिर 1 घंटा होने वाला है। घर जाके दवाई भी लेनी है, खाना भी खाना है। ये देखो दोस्तों प्रकृति का खेल। बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और अंदर आने के बाद जैसे मैं अंदर एंटर करा बारिश बंद हो चुकी है। और हल्की हल्की धूप भी आ रही है इधर से। सोचा नहीं था रास्ते में इतनी तेज़ बारिश मिलेगी। फाइनली गाइस वहाँ से होने के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ बस स्टैंड पे उतर के अब चल दिए पैदल पैदल घर के लिए। अब घर जाके पहले तो पानी पीऊँगा, थोड़ा सा कुल्ला करना है क्योंकि मसाला भरा पड़ा है। और फिर उसके बाद फिर खाएँगे खाना। देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं। कच्चा मसाला भरा है इस बार भी, जैसे पहले भाई पिछले साल भरवाया था। अगर ये चल गया तो 1 हफ्ते बाद आके इसे पक्का करवा लूँगा। और अगर नहीं चला तो फिर इसकी RCT करवाएंगे, मतलब ब्लड रुका के। और उसके बाद फिर उसमें आगे का काम होएगा। तो चलो भाई फटाफट घर पहुँचते हैं, क्योंकि सुबह के चले में ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो भूख सी भी लग रही है। तो फाइनली दोस्तों आज का काम हो चुका है मेरे दांतों का। उन्होंने भी परमानेंट तो नहीं, टेम्परेरी जुगाड़ कर दिया है। परमानेंट उन्होंने कहा था कि यूँ कह रहे थे यहाँ पे ना वो RCT करवा लेना। RCT में ये नर्स ब्लड सर्कुलेटर रोक देंगे इसका दांतों का, और ऊपर से कैप चढ़ा देंगे जिससे कि अंदर पानी वगैरह ना घुसे। और फिलहाल अभी मतलब अभी तो मेरे को हो सकता है वहाँ 8-9 तारीख में नीलकंठी हरिद्वार कहीं जाना पड़ जाए, तो फिर डेली का ट्रीटमेंट सही नहीं रहेगा। उनको चाहिए 15 दिन लगातार, मतलब ऐसे नहीं 1 दिन छोड़ के 1 दिन जाना, वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद जाके जुगाड़ होगा। तो वो कह रहे थे करना चाहो तो आज करवा लो, मतलब। फिर अभी मैंने टेम्परेरी जुगाड़ करवाया, तो उन्होंने जैसे पक्का पहले कच्चा मसाला भरवाया था ऐसे ही मसाला भर दिया। कहने लग गए कि 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन चेक करो इसे, हफ्ता 15 दिन की सही चलता है। अगर सही चलता होगा तो इसे पक्का कर देंगे, और अगर नहीं चलता होगा तो इसकी फिर RCT होएगी। फिर वो RCT करवानी पड़ेगी, जब जाके आराम पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो दर्द वगैरह है नहीं, जस्ट अभी आया हूँ। पहले तो कुल्ला करूँगा क्योंकि पूरी जीभ जबड़ा ना मसाले मसाले का हो रहा है। कुल्ला करूँगा, फिर कुछ हल्की चीज़ खाऊँगा क्योंकि अभी मसाला पक्का नहीं हुआ। कुछ हल्की सी चीज़ खा लूँगा, और वो खाने के बाद मसाला जब शाम तक पक्का हो जाएगा तो कुछ वैसी चीज़ खा के देख लूँगा। तो चलो भाई अभी तो पहले कुल्ला वगैरह करता हूँ, ये उतार लेता हूँ एक बार क्योंकि गर्मी हो रही है, तो ये भीगी पड़ी है पसीने में। बाकी कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और कुल्ला वगैरह भी कर लिया, पानी भी पी लिया था। और ना अभी तो हल्का खाने के लिए सूप वाली मैगी बनवाई थी, क्योंकि ये ऐसी है हल्की है तो वो होती है ना, तो चब भी जाती है, सॉफ्ट होती है। और सूप वगैरह पिया जाएगा तो पेट में कुछ पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी मसाला पूरी तरीके से पक्का नहीं है, तो शाम तक पक्का हो जाएगा। फिर शाम को वैसा खाना खा लूँगा। तो अभी ये खा लेता हूँ मैं। हाँ, तो अभी ये खा लेता हूँ मैगी। खाने के बाद उसके बाद मैं दवाई खा ली थी, और दवाई खाने के बाद मेरे को इतनी तेज़ नींद आई तो मैं सो गया था। बाकी तो अब मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं परेशान कर रहा आज, क्योंकि ये मसाला भरा हुआ है ना। तो पहले ये खाली था, तो इसमें क्या क्या खाना घुस जाता था, पानी वगैरह लगता था ठंडा गर्म,
तो इस वजह से दर्द करता था। बट अब इसमें मसाला घुस गया तो खाना वगैरह जमने की जगह नहीं है, तो इसलिए अब दर्द नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। और दूसरा दवाई भी खा ली थी। अब ये भी कह सकते हैं कि दवाई की वजह से दर्द नहीं है या फिर मसाले की वजह से दर्द नहीं है, ये तो बाकी 3 दिन बाद पता लगेगा, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी वो दवाई एंड होएगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये दर्द दवाई की वजह से रुका हुआ है या मसाले की वजह से। और दोस्तों अब तक की मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, 2026 मेरे लिए सबसे भारी साल रहा है, क्योंकि गाइस इस 2026 में मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना, जो अगर मैं 2026 से शुरू से अब तक बनाता ना तो आप भी कहते कि ये साल सच में मेरे लिए ख़राब है। क्योंकि देखो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। जनवरी में मेरे दांतों में कीड़ा लग चुका था, तो जनवरी में कीड़ा लग गया था मेरे, फिर मैं उसमें मसाला वगैरह भरवा दिया तो इतना पता नहीं चला जनवरी के बाद। फिर जनवरी जैसी ख़त्म हुई, फिर मैं जब ITI वगैरह कर ही रहा था, मैं हो गया थोड़ा सा बीमार। अब उस बीमारी से उठा तो बीमारी से उठते फिर मैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी ITI की तरफ से, वहाँ पे AC वगैरह का काम कर रहे थे, तो काम करते करते ना AC आके छाती पे लग गया था, तो उसकी वजह से चोट लग गई थी। हड्डी में क्रैक आ गया था, हल्का सा माइनर क्रैक था, मतलब हेयर क्रैक, बाल जितना क्रैक था, और मांस फट गया था। तो मांस की उन्होंने दवाई दे दी थी, वो तो खा के मांस तो मेरा 1 महीने में जुड़ गया था। बट उसके बाद फिर मेरी हड्डी सही होने ही वाली थी, तो फिर मेरा छोटा वाला भाई जो है राम, उसकी हालत हो गई थी वहाँ स्कूल में ख़राब, तो उसे लेने में स्कूटी से चला गया। अब स्कूटी से लाने के चक्कर में वो गड्ढों में स्कूटी कुदाई, तो वो हल्का सा क्रैक जो था वो और बढ़ गया। फिर उसके बाद इसका थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चला। अभी फ़िलहाल ये भी चाहिए चेस्ट, बट ये दिक्कत करती है ठंड में, जैसे ठंड वगैरह हो जाती है तो हड्डियाँ कट जाती है तो दर्द हो जाता है। फिर चलो इससे भी उठा, तो फिर वहाँ मैं गाँव चला गया, आपको दिखाया था। गाँव से आने के बाद 2-3 दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, बीमार रहा था। तो अभी तो भाई ये तो 2026 तो मेरे लिए इससे बुरा रहा है। तबीयत ठीक हुई, तबीयत ठीक होती दांतों में दर्द शुरू हो गया, क्यों मसाला कच्चा हो गया, वो ब्रश वगैरह करता हूँ तो वो मसाला वगैरह छूट गया और फिर हो गई ये दिक्कत। मेरे को तो डर इस चीज़ का लग रहा था कहीं ये दांत निकाल लेना पड़ जाए। सबसे बड़ी बात ये ऊपर वाले दांतों का चक्कर है, तो इनका कनेक्शन डायरेक्ट आँखों से और सर से है, क्योंकि जब ये मेरे दर्द होते थे ना, ये 2 चीज़ें दर्द करती थी, तो ये इतना पूरा हिस्सा और ये इतना पूरा हिस्सा, ये पूरा मेरा घूम जाता था गंदी तरीके से। तो दर्द, मेरे को डर इसी चीज़ का लग रहा था। डॉक्टर ने भी यही बोला कि मैं इन्हें निकालूंगा नहीं, क्योंकि दूध के दांत तो है नहीं कि मैं निकाल दूँ दोबारा आ जाएंगे, जाड़ है तो, और दूसरा ऊपर से ऊपर वाली है, तो वो कहने लग गए इसका RCT करवा लो, और तुम्हारा दांत भी टूटता है तो तुम्हें दर्द वगैरह नहीं होगा। तो बाकी अभी तो मसाला भरवाया था, क्योंकि हो सकता है मेरे को आने वाले टाइम में, अभी हरिद्वार तो इस बार कावड़ लेने तो जा नहीं पाया, तो हो सकता है इस बार मैं प्लानिंग बनाऊंगा अपनी, 1 दिन के लिए जाऊंगा, तो फिर इसी वजह से मैंने जल्दी अभी ये करवा लिया। अगर मुझे हरिद्वार वगैरह ना जाना होता तो मैं फिर आज से इसका ट्रीटमेंट शुरुआत करवा देता, आज से मैं इसकी RCT करवा देता स्टार्ट। बट अभी वहाँ जाऊँगा तो वहाँ देखते हैं, अगर ये मसाले से ही काम हो जाता तो फिर RCT कराने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पक्का मसाला भरवा लेंगे। तो चलो गाइज, फिर अब समय हो चुका है दोस्तों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, तो कल तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल और हर हर महादेव।